जी अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम फेरी लेके वैंकूवर आइलैंड जाएंगे और उसके लिए हमें वेस्ट वैंकूवर जाना है, जिस पे हम सुबह फेरी लेकर गए थे। वो फेरी एक्चुअली वो तो थी बस, सी बस। तो अब हम ये ब्रिज से हम जा रहे हैं। Once again, I'm sorry, do not know the name of this bridge, but that doesn't make any difference. और माशाल्लाह nice bridge, very busy bridge, very busy time. 5:15 बजे और 6:30 बजे हमारी फेरी है। 1 hour 40 minutes from मेन वैंकूवर टू वैंकूवर आइलैंड। चेक इन हो गया है यहाँ पर और क्या टाइम हुआ है? 7:38 हुए हैं। 5:38, 17:38 इज़ 5:38। और ये नंबर 2 जो है लेन, मैंने ये फ़ॉलो करनी है। आई हैव बीन एडवाइज टू फॉलो लेन नंबर 2। अब ये ट्रक मेरे आगे है, ये 2 लेन में जा रहा है, 2 में भी 3 में भी। लाइनें यहाँ पे पूरे उस पे ना, सारी सड़कों पे और सारे वैंकूवर में बहुत टाइट है। अब पहुँचते हैं जी फेरी तक, एंड वी हैव टू बी देयर 30 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर। ये मैं लेन नंबर 2 में हूँ और बड़ी लंबी लाइन है। आई डोंट नो कितनी लंबी है, कहाँ तक है, बट व्हाटएवर। तो अब हम लाइन में हैं। हाँ जी, तो पूरी 30 मिनट्स लेट और 1 घंटा हम क्यू में वेट करते रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर हम पहले पहुंच गए थे। 1 घंटा क्यू में वेट किया, आधा घंटा फेरी लेट हुई है। 6:30 बजे जानी थी, 7 बजने वाले हैं और इन्होंने बताया कि जी 35 मिनट्स लेट है। तो 35 मिनट से तो ज़्यादा ही लेट होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स तो ऑलरेडी हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये गाड़ियाँ सारी इस फेरी में दाखिल होती जा रही हैं। मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि इस लाइन में मेरी ये गाड़ी आखिरी है। यहाँ छोटी छोटी बेशुमार छोटी बोट खड़ी हैं। पहुँच गए हैं, पार्क कर लिया है। तो मैं अब पूछता हूँ, चूँकि मेरा पहला इत्तेफाक है तो आई एम नॉट श्योर कि व्हाट वी विल डू। ये देखें जी, ये हम आ गए हैं, गाड़ियाँ भी एंटर हो रही हैं और बहुत बड़ा शिप है, यानी फेरी है, वॉट एवर यू कॉल इट। चले, अल्लाह ताला खैरियत से हमें अपनी मंजिल पे पहुँचाए। ठीक है जी। टोटल जो लिखा हुआ है वो तो 1 hour 40 मिनट्स लिखा हुआ है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। ये हमारी सेलिंग शुरू हो गई है जी। 45 मिनट्स हम लेट स्टार्ट किया है। और जो सबसे ख़ास बात है वो यही है कि आप देखें कि ये वेस्ट की तरफ सूरज गुरूब होना है। मेरा ख्याल है 1 घंटा 15 मिनट है सूरज गुरूब होने में। और हम ये जो मेन लैंड है कनाडा की और मेन लैंड जो है वैंकूवर का, जो हमारे पीछे रह गया है, उसको छोड़ के हम ये पैसिफिक में ये हम जाएंगे वैंकूवर आइलैंड। ये वैंकूवर आइलैंड है। 1 hour 40 मिनट्स लिखा हुआ था। लेट्स सी कि ये कितना होता है। यहाँ पर सब कुछ है। ये देखें, बच्चों के खेलने के लिए रूम भी है, ठीक है, सुवेनियर शॉप भी है। ये देखिए, इट्स नॉट ओनली सुवेनियर शॉप, मतलब एक सुवेनियर शॉप भी है और काइंड ऑफ दे हैव गॉट, मतलब इस्तेमाल की चीज़ें भी हैं सब। ये देखें, जैकेट्स हैं, रेन कोट्स हैं, हुडीज़ हैं एंड सुवेनियर शॉप भी है।
बीसी फेरीज़ का मॉडल भी है। बीसी फेरी बोट्स $60 की ये है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, खेल, मतलब ये लास्ट मिनट शॉपिंग अगर आपने करनी हो तो वो चीज़ें भी हैं। देखिए यहाँ पर माउंटेन के ऊपर, हिल के ऊपर घर बने हुए हैं। पता नहीं यहाँ से नज़र आ रहे हैं कि नहीं। कॉफ़ी शॉप है। कॉफ़ी शॉप के अलावा कैफ़े है, यानी रेस्टोरेंट कह लीजिए। वेंडिंग मशीन्स हैं। डिफरेंट कॉम्बोज हैं। अब ज़ाहिर है हमें तो कोई हलाल चीज़ नहीं मिल सकती सिवाय अगर आपने खाने हो तो, अगर आप फ्राइज़ खाना चाहें तो। यहाँ सारे कैफेटेरिया के लोग खाना लेकर बैठ के खा रहे हैं। लास्ट ईयर टर्की में हमने एक ऐसी फेरी ली थी जब हम इस्तांबुल से आगे थोड़ा सा आके फिर हमने बुरसा जाने के लिए, तो वो कोई मेरा ख्याल है 20 या 25 मिनट की फेरी थी, जिसमें हम अपनी वैन जिसमें हम ट्रैवल कर रहे थे, डे टूर था हमारा, वो लिया था हमने। और वो भी बहुत अच्छा लगा था। बट ये उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम अपनी गाड़ी में दाखिल हुए और अपनी गाड़ी में फेरी समेत बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत बड़ी है ये, उससे मेरा ख्याल है 6 गुना बड़ी है। वैसे तो वो भी काफ़ी बड़ी थी, उसमें ट्रक्स वगैरह भी थे। हम ये जो ऊपर है डेक 5 उस पर हैं, और तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे हैं, और हमारी गाड़ी जो है वो फोर्थ पे है, यानी बस हम एक फ्लोर ही ऊपर आए थे। मैंने ये स्पेशली 6:30 बजे की फेरी इसीलिए ली थी कि ये 2.25 घंटे, 1 घंटा 40 मिनट मैंने बताया था ना इसका फेरी का टाइम है, तो कोई 8:15 बजे तक इसने जाना था, और तकरीबन उसी वक्त वो था, सनसेट था। तो अब चूँकि हम 45 मिनट्स लेट जा रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि और ये हाफ़ एन आवर के अंदर अंदर सनसेट हो जाएगा। और मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जो दूसरी ख़ास बात है वो यही है कि मैं पहली दफ़ा हम इसको पैसिफिक ओशन को क्रॉस कर रहे हैं। पीस ऑफ ओशन, ऑफ कोर्स, नॉट द कंप्लीट पैसिफिक ओशन। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने बताया कि कनाडा का भी ये आखिरी हिस्सा है, और अगर आप लैंड के हिसाब से देखें तो ये दुनिया का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद सिर्फ अलास्का बचता है जो नॉर्थ में है, तो वो थोड़ा सा इससे मज़ीद वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ भी और वेस्ट की तरफ भी। तो अलास्का जो है वो कनाडा के मेन लैंड से, ब्रिटिश कोलंबिया से वैसे वो अटैच है, जुड़ा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग है। ये देखें यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये जो शिप है MV क्वीन ऑफ सरे, ये 1981 में ओरिजिनली बिल्ट किया गया था। और फिर यहाँ ये दूसरी इसकी तख्ती लगी हुई है कि इसकी मिड लाइफ जो अपग्रेड हुआ है ये नवंबर 2005 से जून 2006 पर हुआ है। कौन इसके प्राइम कॉन्ट्रैक्टर थे, कौन सब कॉन्ट्रैक्टर थे। सो इट वाज ओरिजिनली बिल्ट इन 1981 and renovated in June 2006. और इसके वहाँ पहुँचने से पहले हमें जाके अपनी गाड़ी में वापस बैठना पड़ेगा।
ताकि गाड़ियाँ निकल सकें टाइमली। पहले मुझे ऐसे लगा था कि मेरी वाली लाइन में मेरी गाड़ी आखिरी गाड़ी है, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि वहाँ पर 2 गाड़ियाँ उन्होंने और पार्क करवा दी। तो उन 2 गाड़ियों में ने भी निकलना है। अगर मेरी गाड़ी लास्ट होती तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी कि अगर मैं 2 मिनट वहाँ लेट भी पहुँचता। यहाँ पर इस वक्त आज वेडनेसडे है और शाम के 8:30 हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान एग्जैक्टली 12 घंटे आगे है ब्रिटिश कोलंबिया से, टाइम से एग्जैक्टली 12 घंटे आ गया। तो वहाँ पर इस वक्त थर्सडे की सुबह के 8:30 हो गए हैं। ठीक है, वहाँ पे यही सूरज जो यहाँ गुरूब हो रहा है वहाँ तुलू हुए उसको मेरा ख्याल है 2 घंटे हो गए। और सिमिलरली इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में यानी अगर पाकिस्तान में सुबह के 8:30 हैं तो सिडनी में 1:30 बजा होगा दोपहर का, थर्सडे की दोपहर का 1:30 बजा होगा। और न्यूजीलैंड में अप्रॉक्सीमेटली आप 3-4 घंटे और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 to 4 आवर्स। तो अगर 3 भी मैं और ऐड करूं तो न्यूजीलैंड में थर्सडे की शाम के 4:30 बजे। तो ये है अल्लाह ताला की कुदरत कि यहाँ गुरूब होने वाला सूरज वहाँ कब का तुलू हो चुका है। आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू, लेकिन फिर भी अभी मेरा ख्याल है 15 मिनट लग जाएंगे हमें पहुँचने में। तो जैसे हम गए थे वहाँ पे वैंकूवर में आज सुबह, ईस्ट वैंकूवर से वेस्ट वैंकूवर तक, तो वो आई थिंक 15-20 मिनट की थी फेरी। तो इसमें कम से कम अभी हमें 15 मिनट मेरा ख्याल लग जाएंगे। ये जो मुझे सूरज के लेफ़्ट पे नज़र आ रहे थे वो दोनों ये हैं। अब चूँकि हम इनको क्रॉस कर रहे हैं तो ये इधर यहाँ नज़र आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि ऑयल रिग्स हैं या क्या है। गाड़ी में मिलते हैं, फिर गाड़ी लेते हैं और फिर अपना होटल का सफ़र शुरू करते हैं। ठीक है, हम एक दिन यहाँ रुकेंगे। कल हमारी दोपहर को वापसी है यहाँ से, और वापस वैंकूवर से होते हुए ब्रिटिश कोलंबिया के अगले शहर केलोना पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो कल हमारा वेस्ट की तरफ से दोबारा ईस्ट की तरफ का सफ़र शुरू होगा इंशाल्लाह। चाह तो रहा था कि मैं ये विक्टोरिया आइलैंड का जो आखिरी कोना है टोफिनो वहाँ तक जाता, लेकिन थक गया हूँ और बहुत हो गई है ड्राइविंग, और अभी बहुत लंबी ड्राइविंग 1400-1500 किलोमीटर की वापसी की भी करनी है। ठीक है जी, मिलते हैं अभी गाड़ी में इंशाल्लाह आपसे। बिल्कुल हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं शोर पे, सामने नज़र आ रहा है बिल्कुल। तो लोग आके अपनी अपनी गाड़ियों में बैठना शुरू हो गए हैं, तो हम भी आ गए। तो बस अब देखते हैं कितनी देर में ये और किनारे पे पहुंचती है और गाड़ियां आगे से निकलती हैं। क्योंकि यहाँ पीछे मैं बिल्कुल पीछे हूँ, बस 2 गाड़ियाँ मेरे से पीछे हैं। और ये देखें, ये बीच में एक ये आइलैंड का ये जो पीस था जो इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने है, इसकी वजह से हमें वो पीछे आइलैंड की मेन लाइट्स और मेन सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और ये देखें कि ये वो सामने एक और बीसी फेरी खड़ी है, पता नहीं इसमें नज़र आ रही है नहीं क्योंकि ये पिलर्स फेरी के हैं। और ये आगे से अब आहिस्ता आहिस्ता राइट घूम रही है, और ये भी मेरा ख्याल उसी के साथ जाकर डॉक होगी जहाँ वो है। हाँ, गाड़ियाँ जाना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले मिडिल लेन जा रही है, 1 2 3 मिडिल लेन थी, 4 और 5 लेन हैं, टोटल 5 लेन्स हैं। तो मिडिल लेन सबसे पहले गई है। और यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे साउथ की तरफ हमारा होटल है, ट्रैवल लॉज बाय वंडहैम। तो पहले मिडिल लेन गई है, फिर अब उसके साथ वाली
जा रही है, फिर शायद उसके साथ वाली जाएगी और फिर उस हिसाब से मुझे लगता है कि आखिरी लाइन हमारी होगी। बहुत स्मूथ, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा, बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था। और मतलब है कि ये यादगार रहेगा कि दुनिया के आखिरी कोने पे आना। अल्लाह ताला की शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़र लना। बिस्मिल्लाह। देखिए ये ननाइमो का बोर्ड लगा हुआ है राइट पे, हमारे राइट साइड पे, दी हार्बर सिटी। मिलते हैं आपसे होटल पे पहुंच के इंशाल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर बाद आप मेरी शक्ल देख रहे होंगे। तो हमने होटल में चेक इन कर लिया है। तो आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे साथ रहे हैं इस सफ़र में। और जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन हम यहाँ रहेंगे, कल हमारा यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू होगा। तो फ़िलहाल तो हम यहाँ पर अपने इस होटल में आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सारे होटल्स के भी तरह ये भी बहुत नाइस रूम मिला है हमें, ब्रेकफास्ट शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वंडरफुल, सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास एज़ वी एक्सपेक्टेड। तो ग्रेट। और आप सबको शब खैर, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।